अस्सलाम वालेकुम 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iru Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 7th May 2020 we are going to discuss exercise 4.3 which is related to SERT. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि सर्ट्स को जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सर्ट की किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन को भी देखेंगे, साथ साथ दिए गए सर्ट्स को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, उसमें हमने सर्ट को सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास है 180 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर है 1/2। तो जब आपने 180 की फैक्टराइजेशन की, ये आपके पास 2 2 टाइम्स आ गया, 3 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है। तो आपने उनको जो है वो उनकी पार्ट्स में लिख दिया। बाहर वाला 1/2 बेटे हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास जो है वो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ 2 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा। 1 आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिख रहे तो इसका यही मतलब है कि 2 एक मरतबा है। उसके बाद 3 की जो पार्ट्स थी 2 एंड 1/2 ये एक दूसरे से कैंसिल होगी और यहाँ 3 एक मरतबा रह जाएगा। और बेटे 5 की जो पार्ट थी उसके साथ 1/2 है, सिर्फ वो किसी से कैंसिल नहीं होती। तो जिसकी भी पार 1/2 हो उसका मतलब होता है कि वो आपने रेडिकल के साइन में उसको वापस लिख देना है। तो ये जो सिंपल नंबर्स रह गए थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 हो गए और ये 5 स्क्वायर रूट उसके साथ वैसे ही। तो ये आपका 180 स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 6 × 5 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास 3 और 162 स्क्वायर रूट है। ये 3 इसका कोफिशिएंट है, ये इसका इंडेक्स नहीं है बेटे। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास 162 की फैक्टराइजेशन जब हमने की है तो ये 81 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसकी एकदम सारी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप की है ताकि आपको समझ आती जाए। 81 किसका स्क्वायर बनता है 9 का, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट था और ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट था। ये 9 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 9 जो है वो बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 are 27 और 2 स्क्वायर रूट उसके साथ एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास 3/4 128 क्यूब रूट है, तो 3/4 वैसे ही आ जाएगा। 128 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ मैंने इसकी स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन की है, आप इकट्ठी भी एक मरतबा कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है इसको 64 मल्टीप्लाई बाय 2। तो चूंकि ये 64 जो है वो इसके ऊपर क्यूब रूट है, तो हमने 64 की ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है कि ये किसी भी नंबर का जो है वो क्यूब आ जाए आपके पास, ताकि क्यूब रूट से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे 64 की फैक्टराइजेशन जब आप करते हो तो 4 क्यूब बन जाता है और उसके बाद जो है ये 2 साथ में वैसे लिखा है। फिर ये जो बाहर वाला क्यूब रूट है ये इन दोनों के साथ है, 4⁻³ के साथ भी क्यूब रूट आ जाएगा और ये 2 के साथ भी क्यूब रूट आ जाएगा। ये बेटे क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 4 आ जाएगा, लेकिन 2 के साथ क्यूब रूट एज इट इज़ है। अब ये वाला 4 इस डिनोमिनेटर वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 और ये वाला जो है 2 क्यूब रूट उसके साथ लग जाएगा, तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा 3 और नेक्स्ट उसके साथ आ जाएगा 2 क्यूब रूट। बेटे इससे अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है वो एक वैल्यू दी हुई है 96 x⁻⁶ y⁻7 एंड z⁻8 और उसका इंडेक्स है 5। आपने फैक्टराइजेशन की इसकी जो है वो, इसको पहले मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 96 को जब हम जो है वो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास जो है वो 96 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भी इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं वेल एंड गुड। ये आप जब इसको जो है वो लिखोगे ये 2⁻5 आ जाएगा। 2 यानी इसमें 5 टाइम्स आएगा इसकी फैक्टराइजेशन में और एक मरतबा 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटे आप देख रहे होंगे कि बाहर इंडेक्स 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये जो जितने वेरिएबल्स हैं इनकी पार्ट्स को अलग-अलग कर देना। x⁻5 को अलग कर दिया, y⁻5 को और z⁻5 को। अब बाकी x में कितना बच गया, 1 पार बच गई, y में 2 बच गई क्योंकि 7 था और z में 3 पार बच गई क्योंकि इसकी पार 8 थी। अच्छा, तो जिसकी पार 1 होती है उसे जो है वो उसकी पार को लिखने की ज़रूरत नहीं है। x एक मरतबा लिखा हुआ तो इसका यही मतलब है कि उसकी पार 1 है, y² z³। उसके बाद बेटे ये जो बाहर वाला इंडेक्स है 5 ये सब के साथ है, तो हम उनको अलहदा कर देंगे जिनकी पार भी 5 है। ये 2⁻5 x⁻5 y⁻5 और z⁻5 इनका इंडेक्स बाहर 5 आ गया। नेक्स्ट आपके साथ बचा
3xy² एंड z³ इसको अलहदा, लेकिन इंडेक्स 5 सबके ऊपर आना है तो यहाँ पे भी इसके साथ लिख दिया। अब बेटे यहाँ उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप हर टर्म के साथ अलहदा जो है वो लिख के इंडेक्स 5, आपको पता है कि अगर पावर और इंडेक्स सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ ये सिंप्लीफाई होके 2 रह जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ y, क्योंकि हर एक का पावर और उसका जो इंडेक्स है वो कैंसिल होता जाएगा, यहाँ ये z रह जाएगा। लेकिन बेटे इनकी पावर जो है वो 5 नहीं है, अगर 5 होती तो वो इस बाहर वाले इंडेक्स से कैंसिल होता। ये अभी तक इसी जो है वो इंडेक्स 5 वाले रेडिकल में ही रहेंगे, तो आपके पास शुरू वाला सिंप्लीफाई होके आ गया है 2xyz, और जो नहीं हुआ उसको आपने अभी तक उसी वाले जो है वो में लिखा हुआ रेडिकल के साइन में, और वो उसका इंडेक्स अभी तक 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, आपके पास सिंप्लीफाई करना है आपने इसको भी। यहाँ पे है 18 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट। बेटे आपने 18 स्क्वायर रूट की फैक्टराइजेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट का साइन दोनों के ऊपर रहेगा। उसके बाद मैंने 9 की फैक्टराइजेशन की है तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होती है। उसके बाद तीनों के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, ये 2 साथ में एज इट इज़ है। अगर आप ये वाला स्टेप दरमियान में नहीं करेंगे, डायरेक्ट 18 की ऐसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो भी ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास डिनोमिनेटर में है 3 स्क्वायर रूट एंड 2 स्क्वायर रूट, उसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे। जहाँ पे आपका न्यूमरेटर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे आपने जो है इसको ये 3 स्क्वायर रूट बेटे इस 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर रूट इस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास जो है वो रह जाएगा 3 स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये है आपके पास 243 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 10 एंड z रेज टू पावर 15। अच्छा बेटे यहाँ पे आपके पास है जी 3 रेज टू पावर 243 की फैक्टराइजेशन की, तो 3 रेज टू पावर 5, x की ऑलरेडी पावर 5 है। अब y जो है वो यहाँ भी हमने इसकी y की पावर 10 है, तो आपको पता है कि वो जो है वो हमने इसकी पावर 5 बनानी होती है ताकि बाहर वाले इंडेक्स से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे कि ये उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 बन जाएगा, तो y रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये टोटल 10 बन जाएगा। लेकिन इसकी पावर 5 को अलहदा बाहर क्यों निकाल के लिख दिया, ताकि ये इस इंडेक्स से कैंसिल हो जाए। उसके बाद 15 बनाना है, तो यहाँ पे z रेज टू पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि बाहर आपने इंडेक्स की वजह से 5 भी लिखना है, तो अंदर उसको पूरा करने के लिए उस पावर को जितना भी आपको लिखना पड़े वो लिखेंगे, तो 3 5 = 15। बाहर वाले इंडेक्स को हर एक के साथ लिखेंगे रेडिकल के साइन के साथ। तो आपको पता है पावर और इंडेक्स सेम हो तो वो सिर्फ जो है सिंप्लीफाई होके वो नंबर रह जाता है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ ये 5 इस इंडेक्स वाले 5 से कैंसिल होगा, ये x रह जाएगा, ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे y रेज टू पावर 2 रह जाएगा। उसके बाद ये वाला 5 इस 5 से बेटे कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 लिखना है आपने, इस 5 से कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा z रेज टू पावर 3। तो ये टोटल आ गया 3xy² z³। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 4/5 125 क्यूब रूट। तो बेटे यहाँ पे 125 इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 125 की फैक्टराइजेशन आपने करनी है। फैक्टराइजेशन होती है इसकी 3 टाइम्स आता है इसकी फैक्टराइजेशन में। जब 5 3 टाइम्स आता है तो उसे आप लिखोगे 5 क्यूब, चूँकि क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है। मैंने आपको बताया सेम जो है वो इंडेक्स और सेम एक्सपोनेंट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, वो सिर्फ नंबर रह जाता है आपके पास सिंप्लीफाई होके। ये 5 है, यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर में भी 5 था तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बेटे आंसर इस क्वेश्चन का आएगा 4। यहाँ तक हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि कुछ आपके पास सर्ड्स हैं और उनके दरमियान प्लस और माइनस का साइन है। बेटे पहले हम हर एक सर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि सर्ड वाली टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कैसे करते हो। अच्छा, सबसे पहले है जी 45 की मैंने फैक्टराइजेशन की 9 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको पता है कि 9 किसका जो है वो स्क्वायर बन सकता है, 3 का स्क्वायर बन सकता है। रेडिकल का साइन बेटे इसके ऊपर ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5। पहले सिर्फ हम इस 45 को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 3 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, और ये वाला जो 5 स्क्वायर रूट है ये इसके साथ आ जाएगा। यहाँ तक बेटे 45 स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो गया और उसका आंसर आया 3 × 5 स्क्वायर रूट।
नेक्स्ट है आपके पास ये सेकेंड टर्म -3 20 स्क्वायर रूट -3 एज इट इज़ आ गया, और 20 की फैक्टराइजेशन की तो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आया। उसके बाद बेटे हमें पता है कि ये जो 4 है ये फैक्टराइजेशन जब हम इसकी करते हैं तो ये स्केयर, तो ये जो 4 था आपके पास इसका हमने जब स्केयर बनाया है तो ये 2 स्केयर बना, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा। ये मैंने उस पार्ट को हाईलाइट किया था आप लोगों को ये बताने के लिए कि यहाँ पे हम ये जो सेकंड वाली टर्म है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटे इसकी इस टर्म के साथ ये जो 3 था, ये जो 2 इंटू 2 स्केयर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 सिर्फ रह जाएगा। ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू 6, और ये इसके साथ 5 स्केयर रूट एज इट इज़ आ गया। ये आपके पास सेकंड टर्म भी सॉल्व हो गई। थर्ड टर्म अगर आप देख रहे हो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 5 की आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो +4 इंटू 5 स्केयर रूट ये उसके साथ ऐसे ही लिखते आए हैं। अब बेटे आपने इसको जो है वो जितना सिंप्लीफाई करना था हर एक सर्ड को आप कर चुके हैं। उसके बाद आपने इन सब में से देखना है कि सेम सर्ड है तो सेम सर्ड है तो कॉमन ले लेंगे। 5 स्केयर रूट को मैंने कॉमन ले लिया। ये अगर आप देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। अच्छा, मैंने इनके ऊपर लाइन सिर्फ आप लोगों को ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगाई है कि यहाँ पे जहाँ पे प्लस माइनस शुरू हो जाता है वहाँ पे एक नई टर्म शुरू होती है। अब इन सब में से 5 स्केयर रूट कॉमन लिया है तो यहाँ पहले वाली टर्म में से बचा है 3, दूसरे वाली में से बचा है -6 और तीसरे वाली में बचा है +4। ये 5 स्केयर रूट एज इट इज़ आएगा 3, और ये जो आपके पास है -6 +4, तो 3 और 4 इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये स्टार्ट वाला 3 एज इट इज़ है, प्लस माइनस माइनस -6 में से 4 जाएंगे तो बाकी -2 रह जाएगा। उसके बाद 3 में से 2 जाएंगे तो 1 रह जाएगा, और स्टार्ट वाला 5 स्केयर रूट एज इट इज़ है। 5 स्केयर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5 स्केयर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बेटे अगेन जो है वो बारी बारी हर एक सर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो इनके इंडिकेटेड ऑपरेशंस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 इंटू 12 स्क्वायर रूट को। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ये 4 इंटू 12 स्क्वायर रूट जो था उसकी मैंने फैक्टराइजेशन की। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद बेटे ये बाहर वाला 4 एज इट इज़ है, और ये जो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 2 आ जाता है, और 3 वैसे ही रेडिकल के साइन में है तो ये पहले वाला आपके पास सॉल्व हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये फर्स्ट सर्ड जो आपके पास गिवन था उसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने। नेक्स्ट सर्ड बेटे आपके पास है +5 27 स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये सेकंड वाले को सिंप्लीफाई किया गया है, 5 एज इट इज़ है, और 27 की फैक्टराइजेशन की तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपको पता है कि 9 की जब आप जो है वो 9 का स्क्वायर रूट लेते हो तो वो 3 आ जाता है। ये 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऊपर से रेडिकल का साइन ख़त्म हो जाएगा। जो इसका आंसर आएगा 3 वो बाहर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये एज इट इज़ रेडिकल के साइन में रहेगा। 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा 15 3 स्क्वायर रूट। ये सेकंड वाला सर्ड भी आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड वाला -375 स्क्वायर रूट। तो -375 स्क्वायर रूट के लिए आपने फैक्टराइजेशन की, -3 साथ में एज इट इज़ लिख दिया है, और 25 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 75 की फैक्टराइजेशन होती है। ये -3 नीचे वाले स्टेप में भी एज इट इज़ लिख दिया। 25 का जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर आता है 5। जब स्क्वायर रूट आप ले लेंगे तो उसके बाद बेटे रेडिकल का साइन आप उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है जी ये जो 3 स्क्वायर रूट था ये एज इट इज़ आ गया। ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये -15, और ये उसके साथ जो सर्ड था 3 स्क्वायर रूट ये एज इट इज़ है। नेक्स्ट है आपके पास 300 स्क्वायर रूट। 300 स्क्वायर रूट में भी आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब हम इस लास्ट वाले सर्ड को सॉल्व कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन की तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 100 का स्क्वायर रूट होता है बेटे 10, और ये वाला जो 3 स्क्वायर रूट है ये इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ तक बेटे आपने चारों के चारों जो आपके पास क्वेश्चन में सर्ड गिवन थे उनको आपने सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपने इसमें से कॉमन लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो इनके साथ सर्ड हैं वो सेम है, 3 स्क्वायर रूट है, तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। ये यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स हैं। ये पहली है बेटे, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी है और ये चौथी है। इनमें से मैंने 3 स्क्वायर रूट कॉमन लिया है, तो यहाँ पहली टर्म में बचा है 8, दूसरी में बचा है +15, तीसरी में बचा है -15,
और फोर्थ में से बचा है 10। ये ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि बाहर वाला 3 स्क्वायर रूट इन सब के साथ है। अच्छा 3 स्क्वायर रूट है एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 15 माइनस 15 से कैंसिल हुआ और 8 एंड 10 दोनों को ऐड करेंगे तो वो 18 आ जाएगा। 18 जो है वो स्टार्ट पे लिख देंगे कोफिशिएंट के तौर पे, और ये 3 स्क्वायर रूट इसके साथ, ये आपका जो गिवन क्वेश्चन था सिंप्लीफाई होने के बाद उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4th एंड 5th है नेक्स्ट हमारे पास। इसमें सबसे पहले बेटे हम देखते हैं 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। ये पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में आपके पास ये जो 3 स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स में है, एक टर्म आपके पास ये है और दूसरी टर्म बेटे आपके पास ये है। इन दोनों टर्म्स में 3 स्क्वायर रूट है, वो 3 स्क्वायर रूट मैंने कॉमन लिया, स्टार्ट वाला 3 स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिखा, इस ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, इन दोनों में से 3 स्क्वायर रूट कॉमन लिया। ब्रैकेट क्यों लगाई है, अब देखना है कि इनके रिमेनिंग पार्ट्स कौन से हैं। फर्स्ट टर्म में से बचा है 2 और सेकेंड टर्म में से बचा है +3। 2 एंड 3 को ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 5। अब बाहर ये जो एक 3 स्क्वायर रूट है, दूसरा 3 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर रूट का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और आगे हमारे पास ब्रैकेट में 5 था। ये चूंकि इनके दरम्यान मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए 3 5s are 15, ये आपके पास इसका 15 आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट है, अगेन हम ऐसे ही करेंगे कि ये स्टार्ट वाला 2 एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ ये जो दो टर्म्स है ब्रैकेट में, एक 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट, दूसरा -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट, इनमें जो थर्ड है वो कॉमन है 5 स्क्वायर रूट, वो हमने कॉमन लिया। ये 2 स्टार्ट वाला एज इट इज़, ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लिकेशन, 5 स्क्वायर रूट कॉमन लिया, बाकी आपके पास रह गया 6 माइनस 3। 6 में से 3 माइनस किए तो वो 3 रह गए। अब एक जो है, जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और थर्ड वाली जो टर्म्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ चूँकि रियल नंबर्स ही हैं तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6 आ जाएगा और ये 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़ उसके स्टार्ट पे लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बेटे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इस एक फार्मूले से सॉल्व होंगे। वो फार्मूला है कि जब दो टर्म्स सेम होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और ए मेंशन है, बी और बी, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म सेम है, दोनों ब्रैकेट्स में साइन उनके चेंज हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो फिर हम उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर और दरम्यान में माइनस लगाते हैं। तो बेटे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखते हैं। 3 + 3 स्क्वायर रूट और दूसरी है 3 - 3 स्क्वायर रूट, यानी फर्स्ट टर्म 3 है और सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर रूट। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने पहली टर्म का भी स्क्वायर बना देना है, दूसरी का भी स्क्वायर बना देना है। पहली टर्म चूँकि 3 थी, 3 का स्क्वायर लेने पे 9 आता है, दूसरी 3 स्क्वायर रूट थी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 3, 9 - 3 विच इज़ इक्वल टू 6। अच्छा ये जो सेकंड वाला है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व होगा क्योंकि इसमें टर्म्स एक बार प्लस में एक बार माइनस में नहीं लिखी हुई, बल्कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा, 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। तो बेटे फर्स्ट टर्म स्क्वायर ये 5 स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर रूट, तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला मल्टीप्लाई करते हैं उसे फर्स्ट टर्म से और सेकंड टर्म से प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। फार्मूला इसका था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहली रकम का स्क्वायर, फिर 2 लगाते हैं उसको पहली और दूसरी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर लेते हो। 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा। 2 एज इट इज़, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाए और रियल नंबर भी हो और सर्ड के अंदर वाली टर्म्स भी हो तो सर्ड वाली आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और रियल नंबर वाला, चूँकि इस वाले पूरी टर्म में रियल नंबर और कोई नहीं है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये 15 आ जाएगा। तो ये वाली सेकंड वाले का आंसर हमारे पास आया है 2 × 15 स्क्वायर रूट। ये जो 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ आपके पास 3 रह जाएगा। ये वाला 3 और ये वाला 5 चूँकि ये दोनों रियल नंबर हैं ये ऐड हो जाएंगे, सर्ड वाली टर्म इसके साथ ऐड नहीं हो सकती। बेटे याद रखिएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम सर्ड वाले जो होते हैं उनको सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर यहाँ भी 15 स्क्वायर रूट होता तो फिर हम 8 और 2 10 15 स्क्वायर रूट लिख देते, लेकिन चूँकि इसके साथ 15 स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर ये इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, चूँकि देखें एक दफ़ा टर्म्स प्लस में लिखी हुई है, एक दफ़ा माइनस में। आपने पहली टर्म का स्क्वायर बनाया, दूसरी का स्क्वायर बनाया, ये आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो 5 - 3 रह जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2।
नेक्स्ट आपके पास फिर वही फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट टर्म का स्केयर बनाएंगे हम, सेकंड टर्म का स्केयर बनाएंगे, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। 1 का स्केयर बेटे 1 ही रहता है और 3 का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आपको पता है एलसीएम डिनोमिनेटर का लिया जाता है। 2 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ बेटे 3 से कैंसिल होगा तो सिर्फ 1 बचेगा, लेकिन यहाँ इस 3 को कैंसिल करने वाला नहीं है, तो यहाँ ये एलसीएम वाले 3 को जब इस न्यूमिनेटर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ, तो 3 2s are 6 आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 5/3। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बेटे 4 ब्रैकेट्स गिवन है। पहले हम सिर्फ पहली 2 ब्रैकेट्स को देखेंगे, क्योंकि पहली 2 ब्रैकेट्स को मिलाने से एक फार्मूला बन रहा है। टर्म्स इनकी सेम है, साइन चेंज है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टर्म का स्केयर बनाएंगे, सेकेंड टर्म का स्केयर बनाएंगे और अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बजाय हमने उसका फार्मूला लगा दिया। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा, यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा -y। ये पहली दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गई। तब तक आपने दूसरी और तीसरी ब्रैकेट यहाँ तक एज इट इज़ लिख दी। अब आप इस जो पहली दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके आंसर आया था इस ब्रैकेट को, और ये जो थर्ड ब्रैकेट थी आपके पास इसको देखें तो अगेन फिर यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि दोनों टर्म सेम है, साइन चेंज है और चूँकि दरम्यान में ब्रैकेट्स हैं तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है। आप फर्स्ट टर्म का स्केयर बनाओगे, सेकंड टर्म का स्केयर बनाओगे, दरमियान में माइनस लगा दोगे, ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इनको आपने सॉल्व कर लिया और ये जो फोर्थ वाली टर्म थी उसको आपने एज इट इज़ यहाँ तक लिख लिया। अब आप इन दोनों को दोबारा देखें, यहाँ पे फिर एक मरतबा वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ भी एक्स स्केयर है, यहाँ भी वाई स्केयर और वाई स्केयर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आप फर्स्ट टर्म जो कि आपके पास यहाँ पे एक्स स्केयर है उसका स्केयर बना दोगे और सेकंड टर्म का स्केयर बना दोगे और दरमियान में माइनस। स्केयर का स्केयर हो तो x रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4। ये क्वेश्चन आपका बेटे कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 4.3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेटे आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है, मैथमेटिक्स की जो समर वेकेशन होमवर्क के लिए है, और इसकी रफ नोटबुक पे आपने रिटन प्रैक्टिस भी करनी है ज़रूर। क्यूरीज के हवाले से यही है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किन जो है वो टर्म्स को सर्ड वाली को ऐड कर सकते हो। तो बेटे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6 × 5 स्क्वायर रूट और फिर नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ +3 × 5 स्क्वायर रूट। तो ये दोनों टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी अगर इनके दरमियान एडिशन का साइन है तो आप इनको ऐड कर सकते हो, इनके दरमियान जो है वो माइनस का साइन होता तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि माइनस करते वक्त या सब ऐड करते वक्त आप सिर्फ इनके जो सर्ड हैं उनको यूनिट कंसीडर करेंगे, यानी ये 6 यूनिट्स हैं, ये 3, तो ये टोटल 9 × 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद बेटे एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ सेम सर्ड वालों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप एक सर्ड की किसी एक रियल नंबर के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 × 3 स्क्वायर रूट से, तो ये एक सर्ड वाली टर्म है, 2 एक रियल नंबर है। ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 सिर्फ इस 6 के साथ जो इस सर्ड का कोफिशिएंट है सिर्फ उससे मल्टीप्लाई होगा। तो बेटे याद रखिएगा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम सर्ड वालों की आपस में हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन कहीं भी हो सकती है, लेकिन रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ कोई सर्ड वाली टर्म होती, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे होता 2 स्क्वायर रूट, तो फिर इसका आंसर आता 6 एज इट इज़ आ जाता। अब सर्ड वाले आपस में मल्टीप्लाई होते तो 2 3s are 6 स्क्वायर रूट फिर इसका आंसर आता। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जो आज आपको काम करवाया गया आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे, नीट नोटबुक पे भी लिखेंगे और रफ नोटबुक पे भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।